हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पढ़ाई वढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम कॉम्प्रीहेंशन को शुरू करेंगे, यानी जो सेकेंड वीडियो है एनडीए सीरीज़ का उसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड पैसेज लेटर। यानी कि आपको सबसे पहले कोई भी पैसेज दिया हो उसमें पहले क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज को पढ़िए। ये टिप नंबर 1 है। अब जैसे देखिए, सम क्वेश्चंस रिक्वायर दैट यू रीड द इंटायर पैसेज, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही आंसर मिलेगा। तो वैसे क्वेश्चंस का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। और वैसा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको पहले पैसेज को पढ़ना होगा, फिर एनालाइज करना होगा, फिर आंसर देना होगा। पर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्ट पैसेज से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर पैसेज को पढ़ें और तब आंसर दें। और यहाँ पे हमको जो पैसेज एनालाइज करना होगा तब हमको पैसेज पहले पढ़ना होगा। जैसे कि उसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का टोन पूछा जा रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पैसेज आखिर है किस चीज़ पे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें करने होंगे तो हमको पहले पूरा पैसेज पढ़ना होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द प्रोफेशनल ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिटेन इट। तो ये भी जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग आप बताइए कि जो पर्सन जिसने इसको लिखा है उसका प्रोफेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी करने के लिए हमको सबसे पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन दिए हों तो पहले आप पैसेज पढ़ें फिर आंसर दें। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो तो पहले क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद उसका आंसर दे दे पैसेज में से खोज करके। अब चलिए हम लोग अगला टिप देखते हैं। टिप नंबर 2 वो है टोन ऑफ द पैसेज, यानी कि आपको टोन पता होना चाहिए पैसेज का। यानी जो पैसेज में जो राइटर ने बताया है वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब वो इमोशन उनका क्या है। जैसे कि एन एकर्बिक टोन कन्वेज डिसलाइक और डिसअप्रूवल, यानी कि अगर कोई एकर्बिक टोन होगा तो उससे ये पता चलता है कि वो डिसलाइक या फिर डिसअप्रूवल का टोन है। एंड एंग्री टोन, जिसका मतलब होता है एसर्बिक टोन से सिमिलर ही होता है एंग्री टोन, जिससे कि हमको टोन, यानी कि हमको सबसे पहले तो है कि पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर पैसेज में से उसका आंसर खोज करके लिखा। और जो टिप नंबर 2 है उसमें ये है कि हमको पहले टोन पता करना चाहिए पैसेज का। अब अगला टिप देखते हैं। अब जो टिप नंबर 3 है वो है साइनोनेम्स, एंटोनेम्स एंड मीनिंग्स। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए आपको पहले अपना जो साइनोनेम्स, एंटोनेम्स और वर्ड मीनिंग है उसको थोड़ा मजबूत करना होगा। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए या फिर साइनोनेम, एंटोनेम्स आना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं ईजिली। और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और इसके लिए आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना होगा और समझना होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड दिया गया है, और उससे आप साइनोनेम्स या फिर उसका एंटोनेम्स बता सकते हैं। और ये जो है ये टिप नंबर 3 है। अब चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अब जो टिप नंबर 4 है वो है मेन आइडिया ऑफ पैसेज, यानी कि आपको पैसेज को देख करके मेन आइडिया ले लेना है कि आखिर जो पैसेज है वो कहना क्या चाहता है। यानी कि पैसेज से आपको क्या स्टेटमेंट, यानी कि क्या आपको मिल रहा है पैसेज से मेन आइडिया, वो आपको पता करना होगा। अब चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो है इन्फेरेंस डिराइव्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी वो पैसेज से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। जो इन्फेरेंस है इसका मतलब होता है अनुमान, यानी कि आपको पहले पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद ये देखना है कि आप उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि उसका अनुमान लगाने का एक एग्जाम्पल जैसे एक ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे चेयर्स इन द रूम्स आर ऑक्यूपाइड, यानी पूरा जो चेयर्स है रूम में वो ऑक्यूपाइड है। तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं, यानी ये अनुमान लगा सकते हैं कि नो चेयर्स इन द रूम इज़ एम्प्टी, यानी एक रूम है जिसमें सारी जो चेयर्स है वो ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब कोई भी चेयर खाली नहीं होगा। तो ये होता है इन्फरेंस, यानी कि अनुमान लगाना। तो इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स से हम लोग कोई भी पैसेज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए पैसेज की ओर बढ़ते हैं। ये है पैसेज नंबर 1। तो हम लोगों ने देखा था कि पहले हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, फिर वापस अगर हमको क्वेश्चंस में अगर पूरे पैसेज को एनालाइज करना होगा तब जा करके हम पैसेज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन, यानी कि हमको एजम्पशन करना है, यानी एज्यूम करना है। तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि हम लोग को पहले पैसेज को उसमें से दे पढ़ना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट उसका स्टेटमेंट दिया गया है
वो है गांधी वाज ए ग्रेट मैन थ्रू आउट हिज लाइफ। यानी जो गांधी जी थे जो थे वो अपने पूरे ज़िंदगी में वो एक ग्रेट मैन थे। तो इससे रिलेटेड हम पैसेज में देखते हैं। तो पैसेज में दिया गया है गांधी वाज नॉट बॉर्न ग्रेट, यानी जब उनका जन्म हुआ था तब वो ग्रेट नहीं थे। और ये जो स्टेटमेंट कह रहा है इसका मतलब कि वो पूरे ज़िंदगी भर ग्रेट थे, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब जो सेकेंड है वो है मेन आर नॉट बॉर्न ग्रेट बट दे आर मेड ग्रेट बाई सेल्फ एफर्ट। तो ये जो है ये उस पैसेज से मेल खाता है कि जो आदमी होते हैं वो ग्रेट नहीं बॉर्न होते पर आगे चल के वो ग्रेट हो सकते हैं। अब जो थर्ड है वो है गांधी लाइक द ऑर्डिनरी पीपुल एंड नेग्लेक्टेड द रिच। यानी गांधी जी जो थे वो लाइक करते थे ऑर्डिनरी पीपुल को, पर वो जो रिच पीपुल थे उनको नेग्लेक्ट करते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ये है गांधी ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी मैसेज इनटू ए ग्रेट हीरोज। तो इसका जो ऑप्शन है इसको हम लोग एक बार पैसेज में देखते हैं कि ऐसा कहीं पे दिया हुआ है या नहीं। तो ऐसा यहाँ पे दिया गया हुआ है कि उन्होंने जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया था हीरोज़ बनाने में। तो इसलिए वो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। तो अब हमें ये कंक्लूजन पे निकले हैं कि जो फर्स्ट है वो गलत है, सेकेंड सही है, थर्ड गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। यानी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी 2 और 4 ये इसका सही ऑप्शन होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है गांधी ट्रांसफॉर्म द अनएजुकेटेड पीपुल बाय टीचिंग देम। तो जो गांधी जो थे उन्होंने जो अनएजुकेटेड पीपुल थे उनको बदल दिया, क्या सिखा करके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, फियरलेसनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गांधीज एटीट्यूड टू द लेबर क्लास वन ऑफ। तो जो गांधी जी का जो एटीट्यूड था लेबर क्लास को लेकर के वो कैसा था। तो वो कंपैशन था, यानी कि अच्छा एटीट्यूड था उनको लेकर के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है द वर्ड लियोनीन इन द पैसेज मीन्स। यानी जो वर्ड लियोनीन है उसका जो मतलब होता है वो क्या होगा। तो इसके लिए हम पैसेज को देखते हैं और ये देखते हैं कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में दिया गया हुआ वर्ड। चलिए देखते हैं। तो पैसेज में जो ये वर्ड दिया गया हुआ है लियोनीन, ये जो वर्ड है इसका मतलब होना चाहिए करेजियस। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत से ऐसे अनएजुकेटेड पीपल थे जिनको लियोनीन हीरोज में बदला। तो यहाँ पे जो लियोनीन है इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि करेज, मतलब उनको करेज दिया और उन्हें करेजियस हीरो में बदल दिया। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि करेजियस। अब हम पैसेज नंबर 2 देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पैसेज पढ़ना जरूरी है या नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बताया जा रहा है कि वन डे द राइटर्स ब्रदर ब्रॉट होम अ बर्ड। यानी एक दिन जो राइटर है उसका जो भाई है उसने बर्ड को ले आया। अब हमको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो क्या है। तो इसके लिए हम पैसेज में पहले ये वाला सेंटेंस खोजेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वो पैसेज पे चलते हैं। तो पैसेज में दिया गया वन डे माई ब्रदर ब्रॉट होम अ न्यू सॉन्ग बर्ड। यानी एक नया बर्ड लाया। उसके बाद वो स्मॉलेस्ट था सभी में से। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये टीनी क्रिएचर ए ब्लू ए रेड दैट स्पार्कल्ड व्हेन ब्रश बाय द सन। यानी जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी तो वो चमकने लगता था, यानी वो साइन करने लगता था। तो अब इतना से रिलेटेड हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला है वो है विच नेवर रेड फूड। तो ये तो गलत है। उसके बाद विच फ्लू सो हाई इट सीम टू टच द सन। ये भी गलत है क्योंकि वो छोटा वर्ड था। अब जो थर्ड है वो है हुज कलर सोन ब्राइटली इन द सनलाइट। तो ये जो ऑप्शन ये सही है क्योंकि ये हम लोग पढ़े कि जब भी उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो चमकने लगता था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एट फर्स्ट हिज ब्रदर ट्राइड टू गेट द बर्ड टू सिंग बाई। यानी सबसे पहले जो उसका भाई था उसने क्या कोशिश किया उस बर्ड को सिंग कराने के लिए। तो चलिए इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो पैसेज में खोजते हैं। तो इससे जो रिलेटेड सेंटेंस है वो यहाँ पे है बट देयर वाज अ प्रॉब्लम वाइल दे अदर सॉन्ग दिस न्यू बर्ड रिमेंड साइलेंट। यानी उस बर्ड को सारे बर्ड्स के साथ रखा गया और जब सारे बर्ड गाना गा रहे थे तब वो बर्ड साइलेंट था। तो उसके लिए चलिए अब हम इसको ऑप्शन में खोजते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि प्लेसिंग इट इन द कंपनी ऑफ अदर बर्ड। यानी कि जब दूसरे बर्ड गाना गा रहे थे तब उसको उस कंपनी में रख दिया गया। तो जो उसका भाई ने सबसे पहले ट्राई किया वो ऑप्शन नंबर बी था, यानी इस पैसेज का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें कहा जा रहा है व्हाट डज द वर्ड को एक्सिंग मीन। यानी जो वर्ड को एक्सिंग है उसका मतलब क्या होगा। जो को एक्सिंग है उसका मतलब होता है मनाना।
और इन चारों ऑप्शन में जो परसुएड है, परसुएड का ही मतलब यही होता है मनाना, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है समाप्त होता है। थैंक यू।